अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिक्र रसूल पाक है जब से जुबान पर, जिक्र रसूल पाक है जब से जुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। लोग पूछते हैं कि जिक्र नबी से क्या मिलता है। अरे देखने वाली आंख हो तो खुद खुदा मिलता है। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। चारे यार नबी दे आशिक, कोई ना दिसे इन्हां चारां वर्गा। ना इस धरती पैदा कीता इन्हां जान निसारां वर्गा। ना कोई होया ना कोई होसी इन्हां चारे यारां वर्गा। आजम शान सिद्दीक दी की दसां, इक्को यार हजारां वर्गा। मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, बस एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। गोद माँ की हो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, माँ जिंदा हो दुख भी नहीं दिखते। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख यारो। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे नहीं चुभते। तस्बीह के दानों की तरह है सब आशिकाने रसूल। हर रात महफल में दीद होती है, कमर की ईद होती है। तमाम अहबाब जुबान के ताले खोलकर शैतान की कमर को तोड़कर सीने की पूरी कुव्वत सर्फ करके अपने आका मौला की बारगाह में बावाज़े बुलंद इस यकीन से दुरूदो सलाम का नजराना पेश फरमाएं। यकीन कामिल ये होना चाहिए, कहीं समुंदर सैलाब डिठ है, कहीं चमन गुलाब डिठ है। कहीं समुंदर सैलाब डिठ है, कहीं चमन गुलाब डिठ है। हूं नबी ते उच्चा पढ़ो दुरूद, जय खुदा को भी बेहिजाब डिठा है। पढ़िया कर दुरूद हुजूर ते, सिद्धी रोज मदीने नू डाक जांदी। कमली वाले दे दर तो मोर लगे, सिद्धी रब दे कोल अफलाक जांदी। एदी कोई रफ्तार नहीं रोक सकदा, एदी बरक रफ्तार बेबाक जांदी। पढ़िया कर यारा दुरूद हरदम, एदे नाल जुबान हो पाक जाती। मोहब्बत से तमामी हबाब जिसका कीदा है मेरे घर जो पकता है वो बतूल की चक्की का सदका पकता है। अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए और पता लगे कि नबी वाले बैठे हैं, अली वाले बैठे हैं और पाकों के जिक्र की महफिल सजा के बैठे हैं, महफिल को जन्नत बनाए बैठे हैं। मोहब्बत के साथ सारे पढ़ें अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तादाद का ठीक है पर आवाज क्यों घटे। अल्लामा कारी इमरान आसी साहब सियालकोट वाले वह दिन भी हर महफिल के आखिर ते लंगर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बंदा घरों खाते आवे, बंदा बोलन जोगा होता है। मोहब्बत फरमाओ, घर जो पकता है वो भी लंगर है सरकार का। एक दफा अपनी आवाजों को बुलंद करें, आपकी आवाज सुन के ही थकावट दूर होगी। और फिर इंशाअल्लाह ठान के आया हूं, तड़पना भी है तड़पाना भी है। पढ़िए अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबीयीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात का बेपान शुक्र है जिसकी अता करदा तौफीक से हम सब महबूब की महफिल में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात का बेपाया लुत्फ़ करम जिसने हम सब के गले में अपने और अपने प्यारे महबूब की, साहबा कराम व अहले बैत अतहार की
औलिया कराम की गुलामी का कलादा अता फरमाया है। एक बार फिर जिंदगी में सोहने लजपाल मदनी मंठार मदीने के ताजदार की बाबरकत नौरानी बजदानी हैरत अंगेज और बातन सोज महफले नूरो नखत बज़्मे नूरो सुरूर में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मेरा इस महफिल पाक में आना सुनना सुनाना मालिक अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिन्होंने हर साल की तरह बड़ी अकीदत बड़ी मोहब्बत के साथ इस खूबसूरत महफिल पाक का एहतमाम अल्लाह के करम से महबूब की नजर इनायत से और 72 की इजाज़त से इस महफिल पाक का एहतमाम किया है, मालिक नौकरी कबूल फरमाए। जश्न सोहने दा अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल पाक सज चुकी है और अपने उरूज की तरफ रवा दवा है। मुबारकबाद पेश करता हूँ इस महफिल पाक के ऑर्गेनाइज़र बानी महफिल मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब मेरी दाईं तरफ यादगार असलाफ बुजुर्ग आशिक रसूल आशिक मदीना जनाबे फ़कीर खुदा बख्श पहलवाना साहब और आपके लख्ते जिगर जो कि मुसलसल राब्ते में रहे और मैं इनके राब्ते से आप सब के साथ राब्ते में हूँ। मेरी मुराद इंतहाई मोहब्बत और प्यार वाले जनाबे मार मोहम्मद आरिफ पहलवाना साहब और जिन्होंने सबसे पहले राब्ता किया और मैं यहाँ पर हाजिर हूँ जनाबे मार मोहम्मद ताहिर पहलवाना साहब और मोहम्मद अब्दुल्ला पहलवाना साहब। ये वो दोस्त हैं जिनकी काविश कोशिश के साथ ये महफिल पाक सजी है। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक गलती कोताही कमी बेशी माफ़ फरमाए और महफिल पाक का सदका घरों को खुशियों का गहवारा बनाए। नस्ल दर नस्ल बानियान और आने वाले तमामी उशाकान को हुजूर के दर की बाअदब बार बार हाज़री मुकद्दर रहे। मेरे शागिर्द बहुत अच्छे अंदाज में मुझसे पहले अपनी नौकरी कर रहे थे। आपकी इस पट्टी का मान तरान लैया शहर से जिनका ताल्लुक अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है, बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब, अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज्जतों से नवाजे। जनाबे कारी मोहम्मद अशरफ चिश्ती साहब जो कि मस्जिद में बतौर इमामत दीन की खिदमत भी कर रहे हैं और शब रोज़ पाकों के जिक्र से चिश्ती रंग में उशाक के कुलूब को ठंडा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनको मज़ीद इज्जतों से नवाजे। मुझसे पहले पढ़ने वाले सारे अच्छे, मेरे अवान में पढ़ने वाले सारे अच्छे, इन अच्छों के दरमियान अगर कोई मुझ जैसा नाकाम भी आ जाए तो कामरान हो जाता है। मैं सबकी मोहब्बतों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। अभी जिनको मुझे सदा देना है, आलम इस्लाम के मारूफ कारी कुरान मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले पीर सवाद की निगाहों और दुआओं का फैज़ लिए पूरी दुनिया में किरत की दुनिया में अपना मुनफरिद नाम और मकाम पाने वाले मुल्क पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के मारूफ कारी कुरान और दौरे हाजिर के मसरूफ कारी इब्ने कारी जनाबे कारी मोहम्मद काशिफ नियाज सेवाकी साहब ज़ीदा शर्फहू, आप मिंबर का हुस्न बन चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह आगाज़ फरमाएंगे तो महफिल पाक ज़ौक़ की सिदरा पे होगी और फिर इंशाअल्लाह हम जद्दा क्रॉस करेंगे, मक्का पाक क्रॉस करेंगे। जब हाकिम साहब आएंगे तो मिल के मदीना पाक की गलियों तक सफ़र करेंगे। मेरी दाईं तरफ लैया की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे इंतहाई मेहरबान भाई पैकर इखलास व मोहब्बत मैदान मोहब्बत के अजीम सफ़ीर, जब भी लैया आना हुआ है आपके रहमत खाने पे ज़रूर हाज़िरी हुई है। हमेशा हुजूर के नाम लेवाओं से प्यार करते हैं। आज भी बड़ी मोहब्बत से नवाजा, औकात बसात से बढ़कर प्यार दिया। अल्लाह आपकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे। जनाब शेख हसीब साहब आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको भी वेलकम कहता हूँ। मसरूफियात से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। अल्लाह कदम कदम पे बरक़ात नसीब फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है। मैं जब आया तो मुझे कह रहे थे कि आप खाना खा लें, तो मैंने कहा खाना रहने दें, आप सिर्फ चाय पिला दें ताकि वक्त बचाकर हम मिंबर शरीफ पर पहुँचें और थोड़े वक्त में सबको पूरा वक्त देकर ज़िक्र मुस्तफ़ा भी हो जाए और सुबह रब की बारगाह में सजदा अदा भी हो जाए। तो वो चाय को भी थोड़ा ताख़ीर नज़र आई तो मैंने कहा जी चाय भी रहने दें, आओ आपकी चाह के साथ हम शहनशाह की बारगाह में पहुँचते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं। तो मैं बग़ैर ही कुछ खाए पिए
यहाँ मिंबर शरीफ पे आ गया हूँ तो ਤੁਹਾਡੀ हालत वेख के मैनू लगता है तुसां कुछ नहीं खाता, बिल्कुल खामोश बैठे हैं और बोल भी नहीं रहे। कई दोस्त गोडे पकड़ी बैठे हैं, अं जिवें विहाड़ी चो आया नकीब तुहानू मुठियां भरन आया। कोई शेर नहीं पढ़ना, थोड़ा सा अपनी माशाअल्लाह भाई क्या बात है। वो चाय ले भी आए हैं, वैसे ये चाय ना भी लाते ना उथे पीती ते भावें ना इथे पीती, पर खुदा दा शुक्र है तैबा बह के मैं चाह पीती। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। देखो बहर जाइए होटल ते जाइए तो पैसे दे के चाय मिलती है, इतने चाय भी मिल रही है ते नाल लंगर भी मिल रहा है। ये है सरकार की निस्बत का सिला। अभी मुझसे पहले कोई शेर पढ़ रहा था, पता नहीं कौन, सिला है कि नहीं है पता नहीं, आपने पढ़ा था? सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा, आप मेरे मिजाज से शायद वाकिफ हैं या नहीं हैं, मैं वक्त बचाने वाला और अपने ईवान में पढ़ने वालों को ज्यादा वक्त देकर थोड़े वक्त में महफिल को मंजर तक ले जाने वाला नकीब हूँ। 45 मिनट की नकाबत के बाद शहनशाह नकाबत का लकब लेना ना मुझे आता है ना इसे पसंद करता हूँ। चावल का दाना बता देता है जायका क्या है। मैंने देखेंगे मुझे मेरा ऐलान कर रहे थे वक्त की कमी के पेश नज़र, और मैंने ये चाहा कि वो जिनका ऐलान पहले हो चुका था वो भी पढ़ें, यहाँ से कोई खाली ना जाए। तो मैंने उनको पहले दावत दिलवाई है और साथ अब अपनी हाजिरी शुरू की है। इसी तरह इंशाल्लाह मेरे ऐवान में सबको पूरा वक्त देकर महफिल को थोड़े वक्त में मंजर तक ले जाएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप अपना भी थोड़ा सा मिजाज बदलें। हमने अपना जहन बना लिया है, फलां पसंदीदा नात खान इश्तिहार फोटो डिठा है, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਚ रख के महफिल च आना है। जदों ਉਹ पढ़ेगा तो सुभान अल्लाह फरमाना है, ਉਹਦੀ वारी हथ उठाना है, ਉਹਦੀ वारी जोर लाना है, ਉਹਦੀ वारी आके स्टेज ते नजराना देना है। बाकी साढ़े कुछ लगते ही नहीं, बाकियों असा सुनते ही नहीं। भाई असा हुजूर दे जिक्र वास्ते भी अपनी मर्जी के बंदे वंड ले, मर्जी का नकीब, मर्जी का कारी, मर्जी के नात खान। शख्सियत परस्ती तो बाहर आओ, भावें पिंड का नात खान, इलाके का नात खान, बस्ती का नात खान पढ़े, वो भी नात खां होंदा है। याद रखो जदा घर का बालन मुक जावे कख बैर भुकाए हुए याद आमदे न। जाहिद निगाहे कम से किसी रिंद को न देख, शायद कि उस करीम को तू है कि वो पसंद। मुझे नहीं पता आप किस नकीब को सुनते हैं और किसे पसंद करते हैं और आपका मिजाज क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज आप शख्सियत परस्ती की चार दीवारी से बाहर निकलकर डाकिया ना देखिएगा कौन आया है, डाक ले लीजिएगा। ये ना देखिएगा पढ़ने वाला कौन आया है। हुजूर के जिक्र से मवद्दत करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह यहाँ उठने से पहले मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आपका दिल ठंडा ना हो तो मुझे बताइएगा, आज के बाद मेंबर ही छोड़ दूंगा और दरियों पे आ जाऊंगा। रोजाना की बुनियाद पे पढ़ने वाला इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है, गल विच हो रहे। पहले भाई से लेकर वो आखिरी भाई तक, सबसे पहले बच्चों से गुजारिश है, मेरे इतने बैठे बैठे 8 बारी ये बच्चियां ने सीटां चेंज कर लिया ने। ये सिलसिला सारी रात अगर चलता रहा तो फिर मसला बनेगा। और बच्चों को नहीं पता अदब के हवाला से, नात खां नात पढ़े, कारी तिलावत करे, खतीब किताब करे और रोक कर इन बच्चों को कहे बेटा रुक जाओ, बेटा शोर ना करो, तो फिर उस वक्त पढ़ने वाले पे जो बीतती है उसका इजहार लफ्जों में नहीं किया जा सकता। कदी छां कदी धुप कीती, कराची तू कश्मीर तक तुर के डिठा है, इन्हां बाला नहीं कदाई चुप की। मैं चौके कुछ सुनावना है, मैं नहीं चाहता कि ये शोर वाला सिलसिला हो। एक बच्चे सारे खड़े हो जाओ, अच्छे बच्चे, शाबाश बेटा खड़े हो जाओ। छो मेरा रोज का काम है, 17 साल तो मैं कड़ा चने बेचने, मेहरबानी बेटा आप भी खड़े हो जाओ, बेटा आप भी खड़े हो जाओ, शाबाश। इस साइड पे आ जेड़ा बाल बाल बैठा रहा, मैं उसको 26 का पहाड़ा सुनता आ जाए है बेटा। आप अपना बच्चा अपने पास बिठाएं क्योंकि आपने तो उसको खामोश रखवाना है, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। ये बच्चा किसके साथ है, इसको इधर बुला इधर, जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। लाओ जी, ये खुशी हुई है भी इत्थां दे न्याणे मनदे ने, हुण पता लगसी सियाणे भी मनदे ने कि नहीं मनदे। पहले भाई तो लैके आखिरी भाई तक, दाएं तो लैके बाएं तक, जिसने हुसैन दे नाना दा कलमा पढ़िया वो महबूब दी महफल सजावन वास्ते ते अपनी कबर अंदरों सोहनी बनावन वास्ते उठ के जरा 2-2 3-3 कदम मिंबर शरीफ के करीब आए। दुआ करना जड़ा अपनी जगह छड़ के करीब आए,
2026 विच मां बाप ते मुर्शिद नाल मदीने जाए। इधर वाले भाई भी हरकत च बरकत है, मुसाफिर की दुआ रब कबूल करता है। दुआ बड़ी वड्डी दी है। कोई दोस्त हुण अपनी जगह ते ना बैठा रहे, मेहरबत फरमा के करीब करीब तशरीफ ले आओ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ये जो आखिर में 2-3 बैठे हैं वो भी थोड़ा सा जल्दी से आगे आ जाएं, जल्दी से, आपकी मेहरबानी। इज्जत वाला किसी को इज्जत देता है, मालिक आपकी इज्जतों की हिफाजत करे। थोड़ा जगह आ जाओ, थोड़ी मेहरबानी, ताकि मैनू ये लगे भी साड़ी आपस बनती है। सिंधी टोपी वाला फिर हंसता तो बैठा है, अल्लाह तेरे को हंसता रखे, खिलता रखे, खुश रखे। पर थोड़ा जहा 2 फुट अगा आ जाए तो मेरी दुआ है सीधा मदीने जावे। पर थोड़ा जहा उठ के मेहरबानी करके अगे आ जाओ। बार बार माइक ते मेहमान कहना चंगा नहीं लगता। अगर हो जाओगे तो ताड़ी मेहरबानी, सुननी जिद्दी नहीं होता, जिद्दी सुननी नहीं होता। बड़ी मेहरबानी बेटा भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिन्हों के हथ गाजी अब्बास के हथों का सदका सलामत है, मैं नारा लावना है, हथ रब थोड़ा दिता है तो थोड़ा छावना है। रब पूरा हाथ दिता है तो पूरा हाथ चाह के सीने का जोर ला के जिहदे कब्जे साड़ी जान है। रब गूंगा पैदा नहीं किया, वह हर चीज ते कादर है। गूंगा पैदा कर भी सकता है, वह गूंगा होण भी कर सकता है। ईमानदारी नाल मां दे पीते खीर ते बाप दे खून का हक अदा करके अज दी सब उच्ची आवाज आए, हाथ चाह किनारे का जवाब। कैमरामैन भाई कैमरा घुमा के आशिकां दी आवाज उठे हाथ कैमरे च महफूज करना। नारे तकबीर, क्या बात है। तादाद ठीक है, आवाज घट है। एक दफा सारे जोर लाओ, मदीने वाला आका सारा नूं देदा बैठा है। नारे तकबीर। या अल्लाह जेड़ा पूरा जोर लावे उन्होंने शुगर ना होवे, दिल का अटैक ना होवे, जिसम बीमारी ना आवे, उठे बाद खुद भी बख्शा जावे, उदा मां प्यो भी बख्शा जावे। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोल के दूजे नंबर ते आवे, रमजान शरीफ विच मदीने जावे, जेड़ा पहले नंबर ते आवे उन्होंने मौत बाद आवे, हुसैन दे नाना दा दीदार पहले नसीब हो जावे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। हुसैन को नहीं दसाया, इस नारे का जवाब 3 बारी देना है। बाबा जी आदन 3 दफा बोलना है, तुसा नहीं दसाया, मैं दसेना तो सबक सुनेना। 3 दफा बोलना है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरी दफा थोड़ा जोर ज्यादा लावना है। खत्म नबूवत दे मुनकिरान सड़ जाते हैं, भुज जाते हैं, मर जाते हैं। जेदा कीदा है मेरे आका बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो जरा खत्म नबूवत दा पहरेदार बन के ते हुजूर दा वफादार बन के हाथ उच्चा करके सीने दा जोर ला के बोलेगा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी गुजारिश, कारी साहब को दावत, बाकी कलाम सारे बाद टाइम बचावना है। आगाज सारा तारुफ करवाना नकाब का हिस्सा है। इस तो बाद इंशाअल्लाह कलाम जिथा मौका मिला कुछ ना कुछ तो सुने सा। फिलहाल कारी साहब को फौरन दावत दे के टाइम बचे सा। एक दफा आखिरी गुजारिश है कि मैं मुल्तान के सोन हलवे नालों मिठा, टी चौक मियाँ चन्नू की बर्फी नालों मिठा, खुशाब के ढोडे नालों मिठा, खानपुर कटोरा के खोए नालों मिठा, ते घोटकी के पेड़े तो दे के कुछ नहीं जेड़े मैं पाकां दी शान च सेरे गिनते आया। अगर तुहानू सुनावा तुहाडे हाँ 18, ईमानदारी नाल दसाओ तुसा कितना उच्चा सुभान अल्लाह आख सकते हो। बस लैया वापस चले, आवाज घट तो पता ना, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छों में पढ़ता हूँ, जौक से पढ़ता हूँ, जौक वालों में पढ़ता हूँ, दिल से पढ़ता हूँ, दिल वालों में पढ़ता हूँ। ये आवाज घट है, कब्रस्तान है, पढ़न का मेरा कोई तजर्बा नहीं। अगर ईमानदारी नाल उच्चा बोल सकते हो तो सुनाओ चा, थोड़ी आवाज़ सुनने वास्ते आया। जे अगर घट पढ़ते हो, घट बोलते हो तो वल मैं अपने आवान पढ़न वालों को दावत दे सा, इत्था ना बोले सा, अशार सारे दिल च रख सा, कल कि होर पढ़ सा। थोड़ी गाल मैं बाद सुन सा, पहले सुभान अल्लाह सुन सा। हाथ उठा के उच्चा सुभान अल्लाह, उच्चा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे, इवें अपनी आवाज़ बुलंद रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे बताया गया है कि अभी आज की महफिल पाक में हमारे मेहमान खास मारूफ नाथ खां सरजमीने दुनियापुर से, तो दाएं बाएं ना लिखे आए, मेरे ते एतमाद करो, मैं ठीक ठीक ना गिनसा, जड़ा उसी उसे दा ना गिनसा, इधे उधे ना लिखे आए, सारे नकीब बन सो वाल देर देर थी सी।
हफ्त जुबान नात खां उर्दू, पंजाबी, फारसी, अरबी, सराइकी पर मुकम्मल अबूर हासिल करके शब रोज उशाक के कुलूब को ठंडा करने वाले, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आले नबी औलाद अली शहजादे गौसुल वरा गुलिस्तान सादात के मकतब फूल किबला हुजूर पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ लाए हैं। सरायकी में किसी ने क्या खूब कहा है, सैयद आमन अक्की ठरण, रेत दियां कद्दां ते छत न रखी, कदाई डू बेड़ियां ते लत न रखी, बगैर इन्हां सैयदां दी मुहब्बत दे याद रख, कदाई नंगी तार ते हथ न रखी। शाह साहिब को खुश आमदेद कहता हूँ। सैयद आ जाएं तो महफल की रौनक में इजाफा होता है। पलकें बिछाकर आपका इस्तकबाल, सत बिस्मिल्लाह जी आया नो। यहाँ पर मैं अपने ऐवान में कारी कुरान को दावत दे रहा हूँ और मुझे बताया गया है कि अलहाज कारी शफकत रसूल मेहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि आज भी उसी उरूज पे हैं, सदका नबी की नात का जैसे ज़ाहिरी हयात में उरूज पे थे। अल्लाह उनके जन्नत में बेपनाह दराजात बुलंद फरमाए। उनके लख्ते जिगर अजीम बाप के अजीम बेटे सना खां इब्ने सना खां, करोड़ों दिलों की धड़कन जनाबे डॉक्टर मोहम्मद हसनैन शफकत रसूल मेहरवी जीदा शरफुहू, आप भी तशरीफ ला चुके हैं। कुछ देर बाद मिंबर पर तशरीफ लाएंगे और अपनी अकीदतें आका की बारगाह में पेश करेंगे। जो हबाब बाहर खड़े हैं इस इंतजार में हैं कि हाकिम साहब आएंगे, फिर हम आएंगे। उन्हें कहूंगा कि आ जाएं, यहां कायनात के हाकिम आने वाले, तो मेहरबानी फरमाएं शख्सियत परस्ती से बाहर आएं। जो नात खान के लिए आए सिर्फ अपनी पसंदीदा नात खान के लिए या खतीब के लिए, तो मैं समझता हूं वो घर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। यहां पर जो कारी के लिए नहीं, खतीब के लिए नहीं, नात खान के लिए नहीं, फकत नबियों के सुल्तान के लिए आता है, मेरा उसको सलाम है, उसके माँ बाप को सलाम है और उसके कदमों के साथ लगी हुई मट्टी कामरान फारूक कमर की पलकों का ताज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कारी साहब को सदा दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसके बाद सही, अभी आपको फौरन सदा, वक्त थोड़ा है, अभी आपको सदा देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह वो यकीनन समझेंगे। मैं कलाम कोशिश करूंगा कि ज़रूर पढ़ूँ। आप सब इस्तकबाल फरमाएं इस शेर के साथ। कारी साहब को सदा के फैसला वही तो करता है, हर पत्थर की किस्मत का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। जनाबे कारियुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, मखदूमुल कुर्रा, खुर्शीदुल कुर्रा, कुर्रा हजरात में अख्तर सितारा की हैसियत रखने वाले, पाकिस्तान की मरकजी महाफल का हुस्न और ज़रूरत बन जाने वाले नामवर कारी कुरान जब तिलावत करेंगे तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूं लगेगा जैसे रहमत इलाही का नजूल हो रहा है। मेरी मुराद फजीलत शेख अवार्ड याफ्ता मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन से आए हुए सेवाकी निस्बत के हामिल जनाबे कारी मोहम्मद काशिफ नियाज सेवाकी साहब, आपसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने मखसूस और मुनफरिद अंदाज के साथ अल्लाह का कुरान आयात बयनात की तिलावत से इस महफिल नूरो नखत बज़्म नूरो सुरूर जश्न सोहनेदा की दूसरी और आखिरी नशिस्त का बाकायदा आगाज फरमाएं। इनकी हाजिरी के दौरान, तिलावत के दौरान कोई भी आए, आप में से कोई उठकर सलाम करने ना उठे। याद रखना, अगर अदब नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर बेअदबी हो गई तो फिर आने वाले से वफा जरूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ बेअदबों में नाम लिखा गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और याद रखना, नबी की नात पढ़ी जा रही होगी तो नात के दौरान कोई भी नात को रोकने का नहीं कहेगा, चाहे कोई भी आ जाए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि नात पढ़ी जा रही हो, गौसे पाक भी आ जाएं तो नात ना रोको। बादज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, नात बड़ी है बाकी सब नौकर है, इसलिए जो भी आएंगे उनका तारुफ मैं इंशाल्लाह बाद में करवाता रहूँगा। जो नात खान नात पढ़ रहा होगा वो पढ़ता रहे और आप सारे बैठकर सुनते रहिएगा, ताकि अदब का दामन पकड़कर हम नौकरी पेश करें। सुन्नियों के पास अदब ही तो है जिसकी वजह से
हम आज एक क्लिप में देख रहा था, बेअदबों का एक क्लिप देख रहा था, सुन्नियों पे अटैक करने वाले, उंगलियां उठाने वाले, मस्जिद के सहन में जूते पहनकर, खुसा पहनकर मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आए हैं। और सारे जमाने ने देख लिया है कि सुन्नी ही बाअदब हैं और यही अदब वाले हैं। अल्लाह इसी अकीदे पर जिंदा रखे, इसी अकीदे पे मौत और इसी अकीदे पे हश्र के मैदान में आना नसीब फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाल्लाह आप देख रहे हैं, जिनका तारुफ करवा रहा था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। जिगर गोशा अलहाज कारी शफकत रसूल मेहरवी, हमारी जान, सचमुच हमारा सब कुछ। जनाब डॉक्टर मोहम्मद हसनैन शफकत रसूल मेहरवी आप तशरीफ ला चुके हैं। और जनाबे भाई महबूब शफकत रसूल मेहरवी आप भी इस महफिल पाक में कारी साहब के ये दोनों चराग, दोनों शहजादे, दोनों भाई इस महफिल पाक में तशरीफ लाए हैं। ये हमारे लिए खुशबख्ती भी है और हमारी दोनों आंखों की ठंडक का सामान भी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कारी साहब के जन्नत में दराजात बुलंद फरमाए और इन दोनों शहजादों को अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे और अपने बाबा जान के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके चाहने वालों की दिलजोई के लिए शब रोज़ नौकरियां इनका मुकद्दर रहें। जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद रमज़ान साहब आप भी कारी शफकत रसूल साहब के रफ़ीक सफ़र, वही वफादारी का सिलसिला। कारी साहब आदे सज्जनों जड़ा कंड सुजाने, तो कारी साहब के बाद उनके बच्चों के साथ वफा करते हुए उनके साथ साथ रहते हैं। तशरीफ़ लाए हैं, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ।